हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेमिनी स्टडी सेंटर। आज के इस मैथ वीडियो में मैंने आपके लिए चार मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आया और चारों अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। मैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आपको समझाऊंगा डिटेल्स में, और जिसमें कि बेसिक से भी आपको करवाऊंगा, और अगर किसी में शॉर्ट ट्रिक का जरूरत हो तो मैं शॉर्ट ट्रिक से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अलग अलग क्वेश्चन करने का यही मकसद है कि आपको हर तरह का क्वेश्चंस आप कर सके। किसी भी तरह का एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। द कॉस्ट प्राइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 2/3 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट ऑन दैट आइटम। यानी किसी एक आइटम का कॉस्ट प्राइस यानी सीपी क्या है, 2/3 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। 2/3 यानी 2/3 उसका सेलिंग प्राइस यानी एसपी। ठीक है, सीपी बराबर 2/3 ऑफ एसपी। ये क्वेश्चन में दिया गया है और अब निकालना है कि गेन हुआ है, लॉस हुआ है। गेन हुआ है तो कितना परसेंट गेन हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना परसेंट लॉस हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करना है। एक तो आपका एक्स लेके, ठीक है, और दूसरा एक जो प्रोसेस है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसको आपको कैसे करना है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग मानते हैं कि जो सीपी है, ठीक है, वो है आपका 100 रुपीज। जो कॉस्ट प्राइस है यानी जो खरीद प्राइस है, ठीक है, वो 100 रुपीज है। तो सीपी बराबर अगर 100 हुआ तो इसमें जो फॉर्मूला बैठ रहा है ये इसके बराबर क्या होगा, 2/3 एसपी। यानी एसपी क्या हो गया आपका 100 इंटू 3/2, ये आपका 50, ये आ गया 150। ठीक है, तो 150 ये आ गया। तो जैसे कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है और सेलिंग प्राइस क्या 150, तो हम लोग सीधा सीधा दिख रहा है क्या कि 50 रुपीज का गेन हुआ है। तो गेन परसेंट हम लोग निकालने के लिए, गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि गेन कितना हुआ, और गेन कैसे निकालेंगे हम लोग, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी माइनस सीपी, ये हो गया गेन का फॉर्मूला। ठीक है, गेन का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी आ गया 50 आपका, और बाई सीपी होता है। ठीक है, तो बाई 100 में हम लोग का प्रॉफिट हुआ कितना 50 रुपीज का। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो ये आपका आ गया 50%। ठीक है, ये आ गया 50%। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया करेक्ट आंसर। और एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। मान लेते हैं कि एसपी जो है वो आपका 3x है। ठीक है, एसपी जो है ये 3x, हम लोग एक्स भी मान सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने 3x ले लिया। क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जो है नीचे 3 है, तो अगर 3x लेंगे तो ये अब क्या हो जाएगा, सीपी बराबर 2/3 इंटू 3x। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इक्वल टू 2x। तो सीपी बराबर 2x हो गया। तो गेन कितना हो गया हमारा, गेन हो गया एसपी माइनस सीपी इक्वल टू 3x माइनस 2x इक्वल टू x। तो गेन परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, गेन परसेंटेज निकालने के लिए x बटा 2x इंटू 100। तो ये 100 यहाँ 50 आ गया, और ये x कर गया, ये 2 से हम लोगों ने 100 को काटा तो ये आ गया आपका 50%। ठीक है, दोनों प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया है कि कैसे आपको ये क्वेश्चन जो है इस तरह का आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको। और अगर आप चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स। 3 दोस्तों का जो एवरेज एज है वो क्या है, 23 साल है, 23 ईयर्स। इवन इफ द एज ऑफ 4th फ्रेंड इज एडेड, अगर चौथे फ्रेंड का भी अगर एज को ऐड किया जाता है तो एवरेज रिमेन्स 23 ईयर्स। तो एवरेज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा 23 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द 4th फ्रेंड। तो 4th फ्रेंड का जो एज है वो क्या है, तो क्या है कि 3 दोस्त है। ठीक है, 3 दोस्त का, इन तीनों का एवरेज जो है ये 23 है। ठीक है, एक चौथा दोस्त भी ऐड हुआ लेकिन एवरेज क्या रहा, 23 ही रहा। तो बताइए कि चौथा फ्रेंड जो है इसका एज क्या है, ये आपका पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको एवरेज का जो है, जो चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट है एवरेज का, अगर वो आपको क्लियर रहता है तो आप क्वेश्चन देख के बता पाइएगा कि जो इसका आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 23। लेकिन इसको आपको निकालना अगर है, अगर आप नहीं पता है तो किस तरह से आप इसको निकालिएगा। 3 दोस्त था, तीनों का एवरेज क्या था 23।
23 अगर एवरेज है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एज निकल के आ जाएगा 69 ईयर्स। ठीक है, तीनों दोस्त का। और चारों दोस्त का अगर है तो ये 23, फिर चारों दोस्त का एवरेज है तो इसको अगर करते हैं ये निकल आ जाता है आपका 92। ठीक है, अब क्या करेंगे, चारों दोस्त का जो टोटल एज निकला है और तीन दोस्त का जो टोटल एज निकला है इसको अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, 92 माइनस 69 अगर करते हैं तो ये आपका आ जाता है 23 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा आपको अच्छा लग रहा है तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 0.9% है। ठीक है, परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए नीचे क्या करेंगे हम लोग 100 ले लेंगे। ओके, ऑफ है यानी ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक सिंप्लीफिकेशन करके दिखाया था इसी तरह का। ठीक है, उसके बाद यहाँ डिवाइड है तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, यहाँ करते हैं डिवाइड। 0.2 परसेंटेज के लिए 100 ऑफ है यानी मल्टीप्लाई 250। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर पॉइंट को लेते हैं यहाँ पे तो पॉइंट के लिए 10, यहाँ पे भी सेम करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी 0 0 ले लिए। ठीक है, तो अब क्या बचा हम लोग का, ऊपर बचा हम लोग का 9 इंटू 45, नीचे बचा क्या 100। ओके, और यहाँ देखिए डिवाइड का साइन है, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई में करते हैं तो आप लोगों को पता है अगर डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में होता है तो ये क्या होता है, ये उलट जाता है। तो इसका नीचे क्या बचा हम लोग का 100, तो 100 चले जाएगा ऊपर, और ऊपर क्या बचा 2 इंटू 25। ठीक है, ये बचा ऊपर। तो 100 से 100 कट जाएगा हम लोग का, 5 से 5 25, 5 9 जा 45, और इधर आपका तो नहीं हो रहा, और तो इधर नीचे क्या बचा 10, तो 81/10 आपका बच रहा है, यानी जीरो के लिए एक घर पहले आपका जो है डेसिमल जाएगा यानी 8.1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया और ये उलट कैसे किया, ये कहाँ से आ गया। क्योंकि देखिए डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में हम लोग चेंज करते हैं तो क्या रहता है, उसका जो फ्रैक्शन रहता है उसके बाद वाला डिवाइड, मतलब जिससे डिवाइड करना है वो उलट जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से ये उलट जाता है। तो नीचे था यहाँ पे 100, तो 100 चले गया ऊपर, और ऊपर था 2 इंटू 25, वो आ गया नीचे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए दिया है व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3200 यानी 3200 एट रेट दिया है आपका 25% पर एनम, और टाइम दिया है आपका 3 इयर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P1 प्लस R/100 पावर में टाइम माइनस P। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग पूरे फॉर्मूला को नहीं लेके हम लोग सिर्फ इतना सा पोर्शन निकालते हैं पहले। तो P क्या है 3200, ठीक है, 1 प्लस 25, रेट है 25, ठीक है, रेट दिया है 25% पर एनम बाई 100, और टाइम दिया है 3। इसी को पहले कैलकुलेट करते हैं। तो 3200 और ये आपका आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, तो आ गया आपका कितना 5/4, ये आपका क्यूब। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 3200 इंटू 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4। ठीक है, तो 4 से इसको काटेंगे 800, फिर 4 से इसको काटेंगे 200, फिर एक बार 4 से काटेंगे, यहाँ आ गया आपका 50। ठीक है, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा 5 5 25, इधर 5 5 25, 25 25 का अगर स्क्वायर करते हैं तो यह आ गया आपका 625। ठीक है, 625 और एक जीरो है यहाँ पे, तो जीरो, तो 6250 यहाँ पे आ गया। अब देखिए फॉर्मूला में क्या इतना पार्ट का आ गया 6250। ठीक है, और यहाँ पे P है, P तो हम लोग का दिया हुआ प्रिंसिपल 3200 माइनस 3200। ठीक है, आप इसको निकालेंगे 6250 माइनस 3200, तो ये आपका आ जाएगा 3050। ठीक है, ये आ गया आपका 3050, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व कराए ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने एंड तक देखा वीडियो को तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में जरूर क्लिक कर लीजिएगा। ये स्टेप जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।